जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 19 जुलाई 2021, दिन हो चुका है सोमवार। तो सुर्खियों में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आज की नो नेगेटिव कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए BSP सुप्रीमो मायावती करने जा रही है सभा। और खबर आ रही है कि वेस्ट बंगाल में भारी बारिश के आसार है। और कोरोना को लेकर भी अपडेट आ रही है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने काफी कोहराम मचा कर रखा है। इसी के साथ जानेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट्स मिस ना हो। तो देखते हैं क्या है आज खास। देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई को महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में आया, जिसके तहत 7 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। जी हाँ दोस्तों, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक कंपैरिजन आज आपको CMM न्यूज़ पर देखने को मिलेगा। एक वो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी के सरकार थी, तो इन्होंने 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीय घोषित कर दिया था। और आज की गवर्नमेंट है जो काफ़ी हमारे सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने में लगा हुआ है। इसी को लेकर एक अपडेट आई थी। एक तरफ एक सियासती पहलू था, एक राष्ट्रहित का पहलू था कि 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और कल की ही बात है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्रेडिट सोसाइटी और छोटी बैंकों के बारे में बातचीत करने के लिए मिले थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि अगर ये कानून, ये बदलाव जारी रहा तो जो भी कॉरपोरेट बैंक है उनमें शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और उद्योगपति उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। उसके बारे में हमने कल न्यूज़ भी आपको बताई थी। तो ये भारतीय राजनीति का जो सिक्का है, इसके दोनों पहलू आपके सामने हैं। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू ने मारी बाजी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रही राजनीतिक खींचतान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में जारी करके यह जानकारी दी। प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश। जुलाई में अब तक 26% कम बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजधानी में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान ने कहा है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश, मध्यम तीव्रता की बारिश हुई है। मौसम अधिकारी ने यह भी बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान आज 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, औसत 1 डिग्री अधिक था। उन्होंने बताया कि 5:30 बजे शाम को ह्यूमिडिटी लेवल 75% दर्ज किया गया था, जिसके कारण गर्मी और उमस काफी बढ़ी थी दिल्ली में। तो इसी के साथ बढ़ते अगले समाचार की और। अगले समाचार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ब्राह्मणों पर मायावती की नजर, रामनगरी अयोध्या में 23 जुलाई को बसपा का सम्मेलन होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। चुनाव से पहले भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस सहित राज्य के सभी दल एक्टिव हो गए हैं। राज्य की पूर्व CM मायावती और उनकी पार्टी भी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले के जरिए बसपा ने यूपी की सत्ता पाई थी, पार्टी एक बार फिर से उसी को आजमाने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी परीक्षा में बसपा रामनगरी अयोध्या में आने वाली 23 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। तेल कंपनियों ने दिया है बड़ा बयान।
पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। आप अपनी कार मोटरसाइकिल की टंकी अभी फुल करवा ले, क्योंकि तेल कंपनियों ने तेल की कीमत बढ़ने के संबंध में बड़ा बयान जारी किया है। ओएमसी अधिकारियों ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती जारी रही तो दरें और बढ़ सकती है। ब्रेंट क्रूड इस समय $73 प्रति बैरल से अधिक है। चलिए देखते अगली अपडेट। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। संसद का मॉनसून सत्र आज से 31 विधेयकों पर होगी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने दी सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी ने कही ये बात। तो जानते हैं क्या है संसद के बारे में न्यूज। संसद का बहुप्रक्षेपित मॉनसून सत्र सोमवार यानी आज 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा करने पर होगा। इसी के लिए ठीक एक दिन पहले कल रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद के इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। संसद की कार्यवाही के दौरान कोरोना नियमों का पालन होगा। मेरी सभी पार्टियों के साथ चर्चा हुई है। संवाद में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। इस सत्र में छोटे दलों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो ये बयान आया है ओम बिरला की ओर से। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। 3% पॉजिटिव दर वाले राज्यों से यूपी आने वालों को लानी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर काफी नियंत्रण कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ अब अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वालों को लेकर बहुत गंभीर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि 3% पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। इनमें जहाज के साथ ट्रेन तथा सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वालों पर सख्ती की जाएगी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है यूपी बोर्ड में अब नहीं पढ़ाए जाएंगे टैगोर और राधा कृष्णन। बंगाल में मचा है इस बारे में बवाल। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के कोर्स को लेकर सियासी हल्ला मच रहा है। अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर समेत कई जाने माने रचनाकारों की रचनाएं नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी हटाए जाने से बंगाल में मुद्दा गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस इसे गुरुदेव का अपमान बताकर इसका जबरदस्त विरोध कर रही है। वहीं यूपी बोर्ड का दावा यह है कि उसने कोई बदलाव नहीं किया है। सचिव दिव्य शुक्ल ने कहा है कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में हम NCERT पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं। जो NCERT के पाठ्यक्रम में है वही पढ़ाया जाएगा। हम कुछ भी जोड़ घटा नहीं रहे हैं। बाजार में जो किताबें हैं वही बोर्ड से मान्य भी नहीं है। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब रविंद्रनाथ टैगोर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है खेल जगत से। ईशान किशन का धमाकेदार वनडे डेब्यू। पहले ही मैच में जताया तूफानी अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में युवाओं का बोलबाला दिखा। वनडे में वापसी कर रहे पृथ्वी शॉ ने धमाकेदार शुरुआत की तो डेब्यू करने उतरे ईशान किशन ने भी तूफानी अर्धशतक जमाया। पहले ही वनडे मैच खेल रहे बल्लेबाज ने करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जमाया और आगाज को यादगार भी बनाया। तो CMM की तरफ से भी ईशान किशन को कांग्रेचुलेट करते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में है वेस्ट बंगाल में भारी बारिश के आसार। गंगा नदी के भूमि कटाव से मदला के कई लोग हुए बेघर। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में 21 जुलाई को फिर निम्न दबाव की सृष्टि होने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप बंगाल समेत पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश के आसार है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में इन दिनों पड़ रही उमस गर्मी से लोग परेशान हैं। छिटपुट बारिश होने से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उमस भी काफी बढ़ गई है, जिससे लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। निम्न दबाव की सृष्टि होने पर अच्छी बारिश के आसार है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। दक्षिण बंगाल के तटवर्ती इलाकों में सोमवार से बारिश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर बंगाल में भी भारी बारिश के आसार है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं राष्ट्रपति। 25 को शुरू होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा।
राष्ट्रपति और देश के सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई को द्रास वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख व जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति के दौरे के लिए अभी तक कोई आधिकारिक शेड्यूल नहीं आया है। राष्ट्रपति अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति वर्ष 2019 में खराब मौसम के कारण द्रास में कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है लेह लद्दाख से। लेह में पहली बार होगा ग्रीन फिल्म फेस्टिवल। 28 से 30 जुलाई तक चलेगा ये फिल्म फेस्टिवल। लद्दाख के लेह जिले में पहली बार 3 दिवसीय ग्रीन फिल्म फेस्टिवल और फोरम होने जा रहा है। फेस्टिवल से 28 से 30 जुलाई तक ये फेस्टिवल चलेगा। यह जानकारी दिल्ली CMS वातावरण के डिप्टी डायरेक्टर भारती ने लेह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है। CMS वातावरण, पर्यावरण एवं वन्यजीव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम पर कार्यरत है। भारती ने कहा कि यह फिल्म फेस्टिवल अपने आप में अनोखा होगा। इससे केंद्र सरकार के UNDP जेफ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। देखते अगली खबर। अगली खबर है कोरोना से रिलेटेड। दुनिया में फिर एक बार कोरोना की बड़ी रफ्तार। ब्रिटेन में 54,000 नए केस, इंडोनेशिया में भी बेकाबू और हालात रूस में 764 लोगों की जान गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18.99 करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि अब तक इस महामारी से 40.8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह हाल तब है जब महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोविड विरोधी वैक्सीन की 3.59 अरब से अधिक डोज जा चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोविड में अनाथ हुए विद्यार्थियों की स्नातक की पढ़ाई होगी निःशुल्क। मध्य प्रदेश में कोविड से अनाथ हुए विद्यार्थियों की स्नातक की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश से 1450 निजी और सरकारी कॉलेजों के आगामी सत्र 2021-2022 में प्रवेश को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें UG में प्रवेश को लेकर डिग्री पूरी करने तक दौरान किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। प्रदेश के 21 वर्ष या उससे कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मौत 1 मार्च से 30 जून तक कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो, उन्हें ही निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। चलिए देखते अगली खबर। अगली खबर में है गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 26 तक बढ़ा लॉकडाउन। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य में 26 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान सरकार ने रेस्टोरेंट, ढाबे और बार रात को 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही अब खाने पीने की वस्तुओं को रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब विवाह और अंतिम संस्कार क्रिया में 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को आदेश जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है किसान आंदोलन से। दिल्ली पुलिस ने कहा कोविड प्रोटोकॉल के तहत संसद भवन के पास प्रदर्शन की नहीं मिलेगी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, किसानों के 22 जुलाई को संसद भवन के पास प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने फिर से विचार करने को कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसानों के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस वजह से किसान नेता 22 जुलाई को किए जाने वाले प्रदर्शन पर फिर से विचार करें। राजधानी में अभी कोरोना के मामले कम हुए हैं, ऐसे में फिर से उनको बढ़ाने वाले किसी भी काम को अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र और दिल्ली सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने को लेकर बहुत ही सख्त है। ऐसे में किसी भी प्रदर्शन को फिलहाल पाकिस्तान में 7वें आसमान पर पहुंचा खाने पीने की चीजों का दाम। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। हाल ही में बढ़े पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी के बाद अब खाने पीने की चीजों का दाम भी बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में बीते 2 दिनों में
किए गए इस बदलाव के बाद चीनी की कीमत 68 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 85 रुपए प्रति किलो, घी की कीमत 170 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 270 रुपए प्रति लीटर, गेहूं और आटे की कीमत 850 रुपए प्रति 10 किलो से बढ़कर 950 रुपए प्रति 20 किलो हो गई है। पाकिस्तान सरकार इससे पहले जनवरी फरवरी में भी पेट्रोल और डीजल के साथ खाने की चीजों के दाम में तेजी कर चुकी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है वुमेन मिलिट्री पुलिस में 100 सोल्जर की भर्ती के लिए आवेदन 20 जुलाई तक। जहां दोस्तों भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती की तैयारी में जुटी महिला उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। सेना द्वारा महिला मिलिट्री पुलिस के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के तौर पर कुल 100 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रैली का आयोजन विभिन्न शहरों में किया जाना है। इन शहरों में अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलांग शामिल है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस में ऑफिसर रैंक से नीचे आरटीजी वर्ष 2021-22 के लिए भर्ती की जानी है, जिसके लिए आवेदन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी पर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी है सरकारी नौकरी के रिलेटेड। 25,000 से ज्यादा पदों के लिए होगी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। आवेदन 21 अगस्त तक। जहां दोस्तों लंबे समय से एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल के 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना 2021 के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एएसएफ और एनआईए में कांस्टेबलों के लिए कुल 25,271 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ssc.nic.in पर जाकर पूरा फॉर्म पढ़ने के बाद उसे भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। वही ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 सितंबर और चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सियासत के गलियारों से मोदी के मंत्री की राष्ट्रीयता पर उठा है सवाल। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के बांग्लादेशी नागरिक होने का किया गया है दावा। मॉनसून सेशन से पहले तृणमूल कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले गृह राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के सांसद निशित प्रामाणिक की नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। बीते शुक्रवार को असम के कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रामाणिक के बर्थ प्लेस और राष्ट्रीयता की जांच की मांग की थी। अब तृणमूल नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। बोरा ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह कहा था कि प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि एक विदेशी नागरिक मौजूदा केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में स्थिति साफ करने और जांच की गुजारिश की है। बोरा ने मोदी को लिखा लेटर भी शेयर किया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौसम का हाल कैसा रहेगा? भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के हिसाब से पंजाब, शेष उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, केरल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट नो नेगेटिव यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन और पॉजिटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आप सभी का दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।